Good morning, students. This is your Hindi class. You are going to read Hindi. फर्स्ट चैप्टर हमारा संकल्प। संकल्प मीन्स होता है किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय। जब हम किसी काम को करने का अपना इरादा मजबूत कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि हमने इस काम को करने का संकल्प लिया है। हमने संकल्प लिया है कि हम ये काम करेंगे। शपथ, हमने शपथ ली है कि ये काम करेंगे। आइए देखते हैं क्या है पोयम में। है शौक यही अरमान यही। शौक और शोक में अंतर होता है बेटा। शौक है तो उसका मतलब होता है दुख, और शौक है तो इसका मतलब होता है आवर हॉबी, हमारी रुचि। है शौक यही अरमान यही, हमारी रुचि यह है, हमारे अरमान, अरमान मतलब आवर विशेष, आवर हॉबी एंड आवर विशेष, हमारी हॉबी और हमारी इच्छा ये है हम कुछ करके दिखलाएंगे। कुछ करके दिखलाने की हमारी इच्छा है। क्या करके दिखलाने की इच्छा है? मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम कमाएंगे। मरने वाली दुनिया में मतलब इसी दुनिया की बात कर रहे हैं। मरने वाली दुनिया में अमरों के नाम कमाएंगे। इस दुनिया में हम अमर जैसा नाम कमाएंगे। अमर मतलब जो मरते नहीं है, ऐसा नाम कमाएंगे। अगर मृत्यु हो भी जाती है, अगर हम मर भी जाते हैं तो ऐसा काम करेंगे कि लोग हमारे नाम और हमारे काम से हमें याद रखें। ऐसा हमारा हॉबी और ऐसा हमारे विशेष हैं, लोग हमें याद रखें। सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। जो लोग भिखारी हैं जिन पर न किसी की छाया है। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जो गरीब हैं, वो दोज आर पुअर्स, जो गरीब हैं जिन पर किसी की न छाया है। दोज आर हेल्पलेस, छाया किसी की नहीं है, मतलब जो असहाय हैं, जिनकी कोई मदद नहीं करता। हाँ, जिनकी कोई मदद न करता हो, जो लोग गरीब हैं, जो भिखारी हैं, हम उनको गले लगाएंगे। गले लगाने का मतलब ये है हम उनकी सहायता करेंगे। जिनकी कोई सहायता नहीं करता, जो गरीब हैं, जो भिखारी हैं, हम लोग उनको गले लगाएंगे, हम लोग उनकी सहायता करेंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे, उनके दुख को बांटेंगे। दुख को बांटेंगे तो वो क्या होंगे? वो सुखी होंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। आइए थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। जो लोग अंधेरे में हैं पड़े अपनी ही नज़र में हैं, अपनी ही नहीं नज़र में हैं। जो लोग अंधेरे में पड़े हैं मतलब जिनको अब तकलीफ़ में है, जो तकलीफ़ में है, जिनको आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, अंधेरे में पड़े हुए हैं, हाँ, अपनी ही नज़र में हैं, उनके घर के हर कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। उनके घर के हर कोने में खुशहाली लाएंगे, उद्यम का दीप जलाएंगे। उनके घर में उद्यम मीन्स होता है व्यवसाय, व्यवसाय का दीप जलाएंगे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि उनके घर में खुशियाँ लाएंगे। घर के हर कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे, उनके घर में खुशियाँ लाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस वन। जो लोग हार कर बैठे हैं उम्मीद मार कर बैठे हैं। जो लोग हार कर बैठे हैं, जब कभी आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि अब ये मैथ का क्वेश्चन हम लोगों से नहीं हो पाएगा, तो क्या हो जाते हैं? हम हार जाते हैं, हम उम्मीद छोड़ देते हैं और उस क्वेश्चन को नहीं करते हैं। तो वही चीज़ कह रहा है इस पैराग्राफ में। जो लोग हार कर बैठे हैं, जो हार गए हैं किसी काम को करते हुए, वो अब हार गए, उन्होंने अब अपनी उम्मीद छोड़ दी है कि अब ये काम हमसे नहीं होगा। हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे।
उनके दिमाग में, बुझे दिमागों में जो लोग उम्मीद छोड़ दिए हैं, उनके दिमागों में उत्साह डाल के फिर से वो उम्मीद लाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस वन। रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के रखवाले हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लुटाएंगे। रोको मत, हमें रोको मत, डोंट स्टॉप अस, आगे बढ़ने दो, हमें आगे जाना है, हमें रोको मत, हमें आगे जाना है। आज़ादी के रखवाले हैं, हमें इस आज़ादी को क्या करना है, सिक्योर करके रखना है, हमें इस आज़ादी को सिक्योर करके रखना है। हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लुटाएंगे। मातृभूमि मीन्स जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमने जन्म लिया है, वहाँ क्या करेंगे, अपना सर्वस्व लुटाएंगे। सर्वस्व मतलब होता है सब कुछ, और लुटाएंगे का तात्पर्य त्याग देंगे। इस मातृभूमि के लिए अगर हमें सर्वस्व लुटाना पड़े, सब कुछ त्यागना पड़े, तो भी हम क्या करेंगे, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो अपनी धुन के पक्के थे। उन वीरों के बच्चे हैं, वीर, हिंदुस्तान में बहुत ऐसे महापुरुष हुए हैं, ऐसे वीर हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। तो कह रहे हैं हम उन्हीं वीर के बच्चे हैं जो अपने धुन के पक्के थे। हम उनका मान बढ़ाएंगे, सच्चे सपूत कहलाएंगे, उनका मान बढ़ाएंगे, उनका नाम आगे बढ़ाएंगे, उनको अपने इस कार्य से उनको सम्मान देंगे, सच्चे सपूत कहलाएंगे। सपूत, पूत मतलब होता है बेटा, और आगे स लग गया तो हो जाएगा अच्छा बेटा। हम उनका अच्छा लायक बेटा बनके दिखलाएंगे। अगर सपूत की जगह इसका कपूत लिखा होता तो कपूत फिर होता है नालायक, बेकार बेटा, नालायक बेटा। तो ये कपूत सपूत का विलोम है। सपूत मीन्स अच्छा बेटा, अच्छे लड़के बन के दिखलाएंगे। तो ये हो गई आपकी पोयम ख़त्म। अब आपको होमवर्क क्या करना है, सबसे पहले इस पोयम के लास्ट में ये जो येलो कलर का बॉक्स दिया हुआ है शब्दार्थ, यू हैव टू राइट दिस वन एंड लर्न इट। लिखना है कॉपी में एंड आल्सो लर्न इट, इसको याद भी करना है। सेकेंड, यू हैव टू लर्न 12 लाइन पोयम। 12 लाइन की पोयम आपको लर्न करनी है। ये यहाँ तक है 12 लाइन पोयम। ये 12 लाइन की पोयम आपको लर्न करनी है। नाउ योर फर्स्ट होमवर्क इज राइट word meaning in your copy and learn it, and second homework is learn 12 line poem from first chapter। 12 लाइन की कविता याद करनी है पहले पार्ट से, और ये आपको ग्रुप में शेयर भी करना है। पोयम याद करके आप कैसे शेयर करेंगे, पोयम पहले आप याद करेंगे, फिर इसको कॉपी पे लिखेंगे। कॉपी पे लिखने के बाद आप उसकी ऑडियो बनाएंगे या वीडियो बनाएंगे। अगर आप वीडियो बनाते हैं तो उससे हम लोग वी आर श्योर दैट यू हैव लर्न इट। अगर आप वीडियो बना के सेंड करते हैं ग्रुप में तो हम लोग श्योर हो जाएंगे कि आपने उसको लर्न किया है, आपने बिना देखे उस कविता को बोला है। और अगर आप वीडियो नहीं बना पाते हैं तो ऑडियो ही बना के भेज दीजिएगा।